हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, जो है 21 मार्च 2024 की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर 1 है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड या फिर स्वीडन। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 फिनलैंड। तो ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, इसको कौन निकालता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वार्षिक एक सर्वेक्षण है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 126 नंबर, 126वें स्थान पर भारत है। और जो अफगानिस्तान है वो अंतिम स्थान पर है। अब कुछ रैंकिंग देख लेते हैं जो हाल ही में हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक कौन सी है? 111। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है? 161। लैंगिक असमानता सूचकांक में 108। जेंडर गैप इंडेक्स 127। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 93। फायर पावर इंडेक्स चौथा स्थान है। विश्व शांति सूचकांक में 126। विश्व खुशहाली सूचकांक 126 और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वें रैंक है। और इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में रैंक 7वीं है, लेकिन स्थान जो है वो चौथा है, क्योंकि पहले 3 स्थान पर कोई भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ऑप्शंस है मल्लामपुर, गुवाहाटी, बेगूसराय या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है बेगूसराय, जो कि बिहार में स्थित है। और इसमें जो दिल्ली है वो जो है, तो हमारे पास सबसे प्रदूषित राजधानी रहने इसका जो रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो ये जो रिपोर्ट है ये निकालता कौन है? तो स्विट्ज़रलैंड का एक संगठन है जिसका नाम है IQ एयर, और 134 देशों के लिए ये रिपोर्ट निकाली गई थी। और इसमें बांग्लादेश जो है वो नंबर 1 पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। अब जो सबसे स्वच्छ हवा है इस रिपोर्ट के अनुसार वो कहाँ पर है? फ्रेंच पॉलिनेशियन क्षेत्र में। और मॉरिशस में सबसे स्वच्छ हवा है एक देश के रूप में। अब सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली। हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है महुआ मोइत्रा। ये जो महुआ मोइत्रा है ये पश्चिम बंगाल से सांसद है। अब इन्हें जो क्या किया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है पुष्पा भारती को। और यादें यादें और यादें के लिए, उपन्यास के लिए इनको ये सम्मान जो है मिला है। अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या फिर 21 मार्च को? तो जो अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस है वो मनाया जाता है 21 मार्च को। ये जो नवरोज दिवस है ये पारसी समुदाय का नववर्ष होता है और इसका अर्थ होता है नया दिन। इसी दिन से जो ईरानी कैलेंडर है उसकी शुरुआत होती है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो पारस के राजा जमशेद की याद में मनाया जाता है, या कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जिस दिन जमशेद गद्दी पर बैठे थे उस दिन से ये मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डैनियल बरेन गोयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र 2.0 का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ये जो त्रिनेत्र 2.0 है इसका क्यों किया गया है अनावरण? ये एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का वादा करता है। अब ये जो त्रिनेत्र डेटाबेस है इसमें 9.2 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल होने के साथ फ्रंट लाइन अधिकारियों के पास अब सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों की तेजी से पहचान करने की क्षमता होगी। और ये जो है ये एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन के माध्यम से इसकी निर्बाध पहुंच होगी। इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ कानून को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। जब्त किए गए सामान और लाभदायक व्यक्तियों की खोज के लिए QR कोड भी इसमें दिया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के DGP को बदलने का फैसला किस आयोग के द्वारा लिया गया है? तो ये नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है चुनाव आयोग। अब जो नीति आयोग की स्थापना है वो कब की गई थी? ये की गई थी 1 जनवरी 2015 में। वित्त आयोग की स्थापना होती है 1951 में और चुनाव आयोग की स्थापना होती है 1950 में। 24 घंटे में दूसरी बार DGP को बदला गया है। राजीव कुमार को हटाकर पहले विवेक सहाय की नियुक्ति की गई थी, फिर विवेक सहाय को हटाकर संजय मुखर्जी की अब नियुक्ति की गई है।
और ये क्यों किया गया है? ये चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए उठाया गया एक कदम है। भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग यहाँ पर बनाया गया है। वित्त आयोग की स्थापना जो होती है वो 1951 वर्ष में होती है और चुनाव आयोग की 1950 वर्ष में 25 जनवरी 1950 को होती है। और इसी दिन 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? ऑप्शन है SBI, IC, यस बैंक, बंधन बैंक। इसका जो उद्देश्य है इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है यस बैंक। अब देखिए, ये जो बंधन बैंक है हाल ही में चर्चा में ये क्यों रहा था? ये जो बंधन बैंक है ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इसने RBI की जो गाइडलाइन है वो नहीं मानी थी और इसलिए इसको जो है वो जुर्माना लगाया गया था। उद्देश्य क्या है इसका कि भारत के जो ओलंपिक एथलीट हैं उनको और उनके परिवार को व्यापक सहायता प्रदान करना। और ये जो अभियान है इसका नाम क्या है? मिलकर जिताएंगे अभियान इसका नाम है। अभी इन्होंने डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है, यश ग्लोरी डेबिट कार्ड, और ये मुख्यतः जो किया गया है ओलंपिक एथलीट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मुंबई के अंदर। और यश बैंक जो है वो भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी से। और नंबर 10 जो जर्सी है वो किसकी थी? सचिन तेंदुलकर की जर्सी थी, वो भी रिटायर हो चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोजमर्रा की ज़रूरत का सामान बनाने वाली कंपनी P&G इंडिया ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है राजीव कुमार, किशोर मकवाना, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। जो टाटा ग्रुप है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मुंबई में और ये निजी व्यवसाय का ग्रुप है। हाल ही में स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन से स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है समर। हाल ही में रूस में नए भारतीय राजदूत के रूप में किससे नियुक्ति प्राप्त हुई है? विनय कुमार, राजीव कुमार, अमिताभ घोष या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है विनय कुमार। देखिए, राजीव कुमार कौन है? ये चुनाव आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त हमारे भारत में। और अमिताभ घोष अमिताभ घोष कौन है? इनको जो है वो नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है। हाल ही में किस भारतीय ने फ्रांस का 40वां कैपेल ला ग्रैंड शतरंज अवार्ड 2024 जीता है? इसका सही आंसर हमारे पास है अभिमन्यु पौराणिक। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोम कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली शालीमार बाग में, मतलब आयुर्वेदिक कैफ़े है ये। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार राज्य कौन सा है? तो ये है असम। और हुआ कहाँ पर है ये? तो ये हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा में। हाल ही में किस देश के लिए एलिफेंट हाउस ने भारत में पेय पदार्थ के विस्तार के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है श्रीलंका। श्रीलंका को पहले हम सिलोन के नाम से भी जानते थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था, किस देश में भेजा था? तो वो भेजा था श्रीलंका में। ICC की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हैं रविचंद्रन अश्विन। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2024 को ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है। और वर्ष 2023 कौन सा वर्ष था? ये बाजरे का वर्ष या फिर मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है संजीव जी को। और कौन सा उपन्यास है? मुझे पहचानो के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुनाव आयोग ने मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 अभियान कहाँ शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि 60% से कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस अभियान को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? वो है ताशीगंग और ये लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 15,256 फीट। सबसे अधिक मतदाता कहाँ पर हैं? डलहौजी के मनोल मतदान केंद्र पर। और सबसे कम मतदाता किन्नौर के काआ मतदान
केंद्र पर। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये नायब सिंह सैनी बने हैं। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है कुफरी, शिमला के अंदर। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।